हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करेंसी जो डुप्लीकेट जो है इधर इंडिया में इन्वॉल्व कर दी जाती थी, उस पे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रोक लगी है। तो क्या अब जैसे नोट का रूप बदला है, ठीक है, अब पहले हरे रंग के हुआ करते थे, अब जामनी अलग अलग रंग के हुए हैं, तो क्या रूप बदलने से क्या नहीं बन पाएगा दोबारा डुप्लीकेट? मेरे हिसाब से तो अभी तो इतना जल्दी तो संभव नहीं होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि नोटबंदी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा है? आदमी ने पुराने नोट जमा किए, नया मिल गए। नहीं, पुराने जमा करने में भी कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई थी, कई लोग मरे थे और लाइनें लगी पड़ी थी। माना किसी चीज को सुधारने के लिए, मान लिया जाए मेरा घर अगर पुराना है तो उसको तोड़ा जाएगा, तो थोड़ा मैं घर से सामान बाहर निकालूंगा, थोड़ा सा तो मेरे को कठिनाई होगी ना। मेरा दोबारा घर बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी रहा गवर्नमेंट में हुआ है, ये तो हर गवर्नमेंट में आप कहीं भी देखिए, अगर वो कमी अब है वो तब भी थी, परंतु इस समय एक हाईलाइटेड चीज हो गई है, लोग बिजनेस की वजह से परेशान हैं, तो कई कमियां सामने आती हैं कि ये भी कमी है वो भी कमी है, परंतु ऐसा नहीं कि उस समय कमियां नहीं थी। उस समय जब कांग्रेस थी तो लोग कांग्रेस को गाली देते थे, आज बीजेपी है तो बीजेपी को गाली देते हैं, परंतु उसका डिफरेंस अगर देखें तो मच बेटर है। वादे हुए हैं, कागजों में हुआ है काम, वैसे तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा काम। अगर ये चाहते, अगर ये पैसा लगाते, देखो 2 बार लॉकडाउन हुआ, 2-2 महीने का लॉकडाउन हुआ, क्या उस टाइम स्मार्ट सिटी का काम करते तो शायद अब तक तो 3 बार निमट भी जाता है स्मार्ट सिटी का। जरूरी है कि जब बाजार खुलेगा, जब जनता होगी, तभी गड्ढे खुदेंगे बाजारों में, तभी नालियां डलेंगी, तभी पाइप डलेंगे। और एक बात बताओ, पैसे को आग क्यों लगानी जब एक जगह पे आप सौंदर्यीकरण करना चाहते हो ना। कभी आपने देखा है किसी आदमी ने ऐसा करा हो कि भाई साहब मेरे को घर पेंट कराना है, अच्छा तोड़वा दो? ऐसा थोड़ी होता है, पेंट होता है, खत्म बात। तो वही पलटा बाजार का हाल था। पलटा बाजार में आपने सौंदर्यीकरण करना था, आप सौंदर्यीकरण करते, आपने उसको फोड़ दिया, तोड़ ताड़ दिया। दुकानें जाके देखिए, आज तक बोर्ड नहीं लगे हैं पलटन बाजार में दुकानों के। दुकानदार सारे पलटन बाजार वाले भूखे बैठे हैं, उनके जो लेबर है उनको कईयों को दुकानदारों को हटा दिया गया है दुकानदारों ने कि भाई हमारे पास काम नहीं है। काम वाकई नहीं है, जब हम लोगों के पास काम नहीं है, जबकि हमारे यहाँ तो टूट फूट इतनी नहीं हुई है। तो पलटन बाजार में आप देखो 2 साल से किसी भी कारोबारी पे काम नहीं है, तो वो बेचारे लेबर कहाँ से पालेंगे? आप देख ही सकते हैं कि सड़कें तो काफी दुरुस्त लग रही है, लेकिन यहाँ पर जो नालियां हैं, नालियां नजर नहीं आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं जो नालियां हमारे स्मार्ट सिटी के तहत जो है नालियों को बनाने का भी नालियां नहीं है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि नालियां नहीं है। तो बरसात में कैसे जाता है पानी? दुकानों के अंदर जाता है पानी। बरसात आती है तो सारे दुकानदार सुबह 6 बजे आ जाते हैं कि यार हमारी दुकान का कितना नुकसान हुआ, जाके देख के आए, क्योंकि नालियां नहीं है, कुछ नहीं है। सब दुकानों पे आप देखो कि कितनी नीचे है पानी, यहाँ पे 1-1 फुट आ जाता है। जी, भौकाल टाइट रहेगा 2022 रहना तो कांग्रेस का ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी से तो जनता बहुत त्रस्त है। आप देख ही रहे हैं, महंगाई का मुद्दा हो या हर किसी भी तरीके से सब जगह ये सरकार विफल रही है, चाहे केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो। आपने राज्य का हाल देखा है क्या हुआ है, और अभी जैसे कोरोना काल में जिस तरह की लोगों ने परेशानियां झेली हैं, व्यापारियों ने परेशानियां झेली हैं, आम जनता ने परेशानी झेली है, और महंगाई के मुद्दे पे पूरी तरह से विफल रही है सरकार। तो कांग्रेस को ही एक अच्छा अल्टरनेटिव है यहाँ पे, अब कांग्रेस ही आनी चाहिए। नहीं, निर्मला सीतारमण बोल रही थी कि अर्थव्यवस्था अब पटरी पर आ चुकी है, पूरी तरह से अब जो काम धंधे हैं वो अच्छी तरह से शुरू। मैम, एक बंद कमरों में एसी रूम में बैठ के बोलना बहुत आसान है उनके लिए। हम लोग व्यापारी हैं, हमें मालूम है बाजार की स्थिति क्या है और किस तरह से हम सरवाइव कर रहे हैं, किस तरह से अभी जैसे फेस्टिवल सीजन गया है तो जिस तरह का काम होता था पहले कुछ सालों में वो कैसा रहा है, वो बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है, तो लोगों की परचेज किए हैं अभी कम किए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी पहले इतने बढ़ चुके हैं, तो उसको कम करके कोई इतना ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ने ही है। फिर भी तो ऑलरेडी जो चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं तो वो तो कम नहीं होंगे अभी, तो इस वजह से लोगों की परचेजिंग पावर उतनी नहीं रही है और अल्टीमेटली बाजार उतना बढ़ नहीं रहा है। पेट्रोल और डीजल, सर आपसे बात करना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। अगर बात करें सरसों के तेल की, पेट्रोल और डीजल को तो कहा जाता है कि कंपनी घटा रही है या विदेश से कच्चा माल आ रहा है, तो सरसों का तेल तो भारत में ही बनता है। एक मिनट सुनिए, जैसे अभी हर तेल में कमी आई है, तेल को छोड़ो आपके हर चीज में, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द डीजल और पेट्रोल। ठीक है, आज 10 रुपए अगर कम हुए हैं ना तो आपकी ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी और चीज़ों के रेट कम हो जाएंगे। ये स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे लोगों को दिखाई देगा कि इस चीज़ का इफेक्ट आया। हो सकता है आने वाले टाइम में और कम कर दें। अगर वो कम करते हैं तो ये मार्केट के अंदर हर चीज़ का इन्फ्लेशन होगा, उसमें सभी में कमी आएगी। ये सिर्फ सरसों तेल नहीं,
हर चीज में कमी आएगी। आप देखिए वो सरसों तेल भी 200 से ऊपर चला गया था, इस समय थोड़ा कम हुआ है। धीरे धीरे हर चीज में कमी आएगी और एक डेवलपमेंट धीरे धीरे होती है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर तो बीजेपी का भौकाल टाइट नजर आ रहा है, तो वहीं अब ये देखना होगा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा सभी अपनी जन रैलियां कर रही है। और अब जैसे कि दौरे लगातार जारी है, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, अमित शाह गृह मंत्री का दौरा हुआ, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी से भी दौरों का सिलसिला जारी है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि जनता की, अब जनता के हाथ में होगा परिणाम और जनता ही करेगी फैसला कि कौन बनेगा सत्ताधारी।